Assalamualaikum students, I am Miraj sir. Thank you for clicking Miraj English Max channel. Today I am going to teach you the correct uses of indefinite pronouns somebody, something and somewhere. Especially students are very much confused how to use something, somebody, somewhere, anything, anybody, anywhere in sentences. हम लोग आम तौर पर यह बात सभी जानते हैं कि समथिंग का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और एनीथिंग का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में होता है. डू यू नो एनीथिंग भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है. बट क्वेश्चन इज समथिंग भी पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है और एनीथिंग भी पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है और दोनों के मीनिंग भी एक ही जैसा होता है. तो फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो यही चीज़ आज इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडिफिनिट प्रोनाउंस बनता कैसे है. इनको बनाने का तरीका यह है सम, एनी, एवरी, नो. इन चार वर्ड्स को आप बडी के साथ वन, थिंग, वेयर इनके साथ आप जोड़ सकते हैं. जैसे सम बडी, एनी बडी, एवरी बडी, नो बडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी. बडी की जगह हम वन का यूज करें. समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन. अब हम थिंग का यूज करें. समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग. अब हम वेयर का यूज करें. समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, जिसमें ये तीनों इंडिफिनिट प्रोनाउंस बनता है और बाकी वेयर वाला ये एडवर्ब बनता है. देखो बच्चों, अब आप यह भी जानें कि पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे समथिंग और एनीथिंग का यूज़ किया जाता है. तो फ्यू एग्जांपल्स समथिंग और एनीथिंग पे भी देखें. समथिंग मीन्स कुछ. सेंटेंसेस देखें. ही हैज़ समथिंग, यू हैव समथिंग, आई हैव समथिंग, आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू. ट्रांसलेशन देखें. ही हैज़ समथिंग, उसके पास कुछ है. यू हैव समथिंग, आपके पास कुछ है. आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है. आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ खास है. अब बात करते हैं एनीथिंग पे. तो एनीथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंस देता है. एग्जाम्पल्स को देखें. आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है. ही कांट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता है. आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं. ही कैन डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता है. अब एनीथिंग का कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस भी देखें. आई कैन डू एनीथिंग फॉर द कंट्री, मैं देश के लिए कुछ भी, मैं अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. ये पॉजिटिव सेंटेंस है. आई कैन डू एनीथिंग फॉर द कंट्री. यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं. यू कैन स्पीक इंग्लिश, सॉरी, यू कैन स्पीक एनीथिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं. यू कैन स्पीक एनीथिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं. यह भी पॉजिटिव सेंटेंस है. यू कैन ईट एनीथिंग, आप कुछ भी खा सकते हैं. यू कैन ईट एनीथिंग, आप कुछ भी खा सकते हैं. यू कैन लर्न एनीथिंग, आप कुछ भी सीख सकते हैं. यू कैन लर्न एनीथिंग, आप कुछ भी सीख सकते हैं. अब बात करते हैं एवरीथिंग और नथिंग के बारे में. एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं. यू हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है. आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है. ही हैज़ एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ है. नथिंग, कुछ भी नहीं. यू हैव नथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है. आई हैव नथिंग,
मेरे पास कुछ नहीं है। ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। जनरली स्टूडेंट्स जो है ना एवरीथिंग और नथिंग वाले सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होते हैं। अब बात करते हैं समबडी और एनीबडी की। समबडी से बनता है समवन और एनीबडी से बनता है एनीवन। इसके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। जब हम कभी भी ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो बडी का यूज करते हैं, जैसा कि एनीबडी, समबडी। जब हम ग्रुप से बाहर किसी के बारे में भी बात करें तो एनीवन या समवन का यूज करें। एग्जाम्पल्स, किसी ने आपका कोई सामान चुरा लिया। मान लो आपका पर्स किसी ने क्लास से चुरा लिया, तो इसको इंग्लिश में यूं कहेंगे, somebody has stolen my purse। क्लास में आपका पर्स किसी ने चुराया है, तो आप बोल रहे हैं somebody has stolen my purse in the class। मेला या मार्केट में या सिटी में आपका पर्स किसी ने चुरा लिया, तो भाई मेला मार्केट शहर तो बहुत बड़ा होता है ना, तो ऐसे सिचुएशन में आप बोलेंगे someone has stolen my purse। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। आइए somebody और anybody को समझते हैं। somebody और anybody, अब इसके बीच में क्या डिफरेंस है? somebody का यूज समथिंग के ही तरह करना है। somebody का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और anybody का यूज नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस दोनों में होता है। somebody के एग्जाम्पल्स को देखें। somebody is calling you, कोई आपको बुला रहा है। somebody is calling you, कोई आपको बुला रहा है। I saw somebody there, मैंने वहाँ किसी को देखा। I saw somebody there, मैंने वहाँ किसी को देखा। somebody knocked the door, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। somebody knocked the door, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। somebody is missing you, तो आप इस तरह से somebody का यूज करें। तो हम समझते हैं anybody को। I know somebody in पटना, पॉजिटिव सेंटेंस है। I don't know anybody in पटना, ये नेगेटिव सेंटेंस। मैं पटना में किसी को भी नहीं जानता हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस। I don't know anything, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस। आप इसको यूं भी बोल सकते हैं I know nothing, मैं कुछ नहीं जानता हूं। अब एनीबडी को पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे यूज करें? तो आप एनीबडी को सेंटेंस के शुरू में यूज करें। जैसे एनीबडी कैन प्ले क्रिकेट, कोई भी क्रिकेट खेल सकता है। एनीबडी कैन प्ले क्रिकेट, कोई भी क्रिकेट खेल सकता है। एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है। एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है। एनीबडी कैन डू हार्ड वर्क, कोई भी मेहनत कर सकता है। एनीबडी कैन डू हार्ड वर्क, कोई भी मेहनत कर सकता है। एनीबडी कैन ज्वाइन दिस क्लास, कोई भी ये क्लास ज्वाइन कर सकता है। आई होप कि आप इस वीडियो लेक्चर से बहुत कुछ सीखे होंगे। So leave me a comment. Finally, I would like to request all of you, don't forget to like, share and subscribe the channel so that you may encourage me to make such interesting videos for you. As long as you take care.